वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक टेस्ट सीरीज के बारे में, जो कि आपका बेसिक फंडामेंटल टेस्ट सीरीज है। और ये टेस्ट आप लोगों का कराया गया है स्टूडेंट्स का, यहाँ पे जो पढ़ाई कर रहे हैं ऑलरेडी कंप्लीट स्टूडेंट जो हैं उनका। तो आज हम उसी टेस्ट पेपर का टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और बाकी क्वेश्चन जो है कि हम बोर्ड पे बाय नंबर वाइज हम सॉल्व कराएंगे। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा क्वेश्चन बोलना स्टार्ट करें। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ, निम्न में से सभी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है सिवाय, अर्थात उस शब्द को आपको बताना, उस ऑप्शन को बताना है जो स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है हार्ड डिस्क ड्राइव, बी ऑप्शन है प्रिंटर्स, सी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, सी सीडी ड्राइव। तो इसमें जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन है हार्ड डिस्क ड्राइव। तो हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है? इसमें आप डेटा को स्टोर करते हैं। क्या होता है, कंप्यूटर में जो भी डेटा होता है कहाँ स्टोर होता है? हार्ड डिस्क में स्टोर करके हम सेव कर रखते हैं, जो कि हम बाद में भी उपयोग कर सकते हैं। तो हमारा हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है, तो यह ऑप्शन हमारा सही नहीं है। इसके बाद और क्या है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव भी आपका एक स्टोरेज डिवाइस है, जो कि बहुत समय पहले यूज में आती थी और आज के समय प्रचलन में ये नहीं है। तो ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। और क्या इसमें सीडी है। सीडी या कॉम्पैक्ट डिस्क सभी ने यूज किया होगा, घरों में सीडी बहुत चलता था पहले। आजकल तो एंड्रॉइड फोन्स आ गए हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, लेकिन इससे पहले क्या था, पहले सीडी डीवीडी यूज होते थे। तो सीडी जो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, इसमें भी डेटा को स्टोर किया जाता है, ये भी स्टोरेज डिवाइस है। तो क्या बचता है हमारा प्रिंटर। तो प्रिंटर के बारे में हम जानते हैं, प्रिंटर से क्या होता है, इससे हमारा एक पेपर है किसके द्वारा प्रिंट हुआ है, प्रिंटर के द्वारा। ये क्या काम कर रहा है, हमारा रिजल्ट हमें देने का काम कर रहा है, जो भी प्रिंटिंग के का काम है नहीं, और डेटा आउटपुट का काम ये करता है। ठीक है, तो प्रिंटर आपका स्टोरेज डिवाइस नहीं है, यह एक आउटपुट डिवाइस है। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सर। डेस्कटॉप एप्लीकेशन में सामान्यतः प्रयोग में आने वाले प्रिंटर हैं, जैसे लेजर प्रिंटर, बी इंकजेट प्रिंटर, डी डेजल बी क्या डेजीविल प्रिंटर, डेजीविल प्रिंटर, डी डॉट मैट्रिक प्रिंटर। तो यहाँ पे जो है डेजीविल प्रिंटर और फोर्थ ऑप्शन क्या है, डॉट मैट्रिक्स। तो दोस्तों मैं इसमें बता दूं आपको कि जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग में डीटीपी संबंधी काम होता है, जैसे कि कार्ड छापना हुआ है, फिर अधिकांश जो कार्य होते हैं डीटीपी संबंधी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग संबंधी, ये सभी कार्य के लिए मुख्यतः इस्तेमाल होने वाला प्रिंटर जो है आपका लेजर होता है, जिसमें लेजर बीम्स के द्वारा छपाई का कार्य होता है, प्रिंटिंग का काम होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सर। Which one is the secondary memory device? नंबर ए CPU, B ALU, C floppy disk और D माउस। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, क्या है, फर्स्ट CPU, सेकंड ALU, फिर थर्ड है आपका फ्लॉपी डिस्क और फोर्थ क्या है, माउस। तो इसमें जो है कि आपका जो CPU है, ठीक है, तो CPU क्या होता है, आपका किसी भी कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट होता है, सबसे मेन पार्ट होता है, या प्रोसेस करने का कार्य करता है। ठीक है, या जो है कि आपका कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं है, या क्या है, प्रोसेसर है, प्रोसेस करने का कार्य करता है। तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। इसके बाद से अगला ऑप्शन आपके पास ALU। तो ALU क्या होता है, CPU का पार्ट होता है। ALU क्या होता है, CPU का पार्ट होता है। तो जो आपका ALU है, ये CPU का पार्ट होता है। इससे क्या होती है, अंकगणितीय एवं तार्किक गणनाएं होती हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं इसके द्वारा। तो यह भी जो है कि आपका परफॉर्म किया जाता है, प्रोसेसर का ही एक भाग होता है ये। तो यह जो है कि आपका मेमोरी डिवाइस नहीं है। इसके बाद से आपका FDD के बारे में भी मैंने पिछले क्वेश्चन में जिक्र किया था कि FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता है, और यह एक स्टोरेज डिवाइस है, और इसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ये आज के समय में ज्यादा प्रचलन में नहीं है, क्योंकि इसका आकार कुछ बड़ा होता था और इसमें डेटा कम स्टोर की जा सकती थी। जबकि अगर आज के समय में हम पेन ड्राइव यूज करते हैं, PD यूज करते हैं, जो कि आज साइज में भी कम है और साथ में ज्यादा डेटा भी स्टोर कर सकती है। जैसे कि पेन ड्राइव हमारा क्या होता है, 8 GB, 16 GB, 32 GB या फिर इससे भी अधिक। जबकि आपका जो FDD था, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, इसकी क्या थी, कैपेसिटी MB में होती थी। इसकी कैपेसिटी आपकी MB में होती थी, यानी बहुत कम थी। अगर आज के पेन ड्राइव की तुलना में इसकी कैपेसिटी
बहुत कम थी। तो इसलिए जो है कि आज के समय में ये प्रचलन में नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है। तो आपका ये ऑप्शन सही होगा। और साथ में अगर आप माउस देखते हैं तो माउस भी आपका स्टोरेज डिवाइस नहीं है। या क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस है। इसके द्वारा पॉइंट करके आप कंप्यूटर को कमांड देते हैं। तो आपका ये आंसर भी गलत है। आपका सही आंसर क्या हुआ, FDD। इसके बाद मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। अगला क्वेश्चन है, Which device is used to control the cursor movement? तो यहाँ पे जो है कि आपका क्वेश्चन क्या है कि which device is used to control the cursor movement? तो इसका क्या मतलब है कि कंप्यूटर में जो है कि कर्सर को मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए कौन सी डिवाइस उपयोग में लाई जाती है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, लाइट पेन, क्या है, लाइट पेन ऑप्शन है। इसके बाद है क्या है, ट्रैक बॉल, क्या है, ट्रैक बॉल। इसके बाद है आपका जॉयस्टिक, क्या है, जॉयस्टिक। और क्या है, प्लॉटर। ठीक है। तो यहाँ पे जो है लाइट पेन क्या होता है, लाइट पेन जैसे जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन होती है तो उस पे जो है कि आप टच करके आप कमांड देते हैं। ठीक है। तो ये इनपुट डिवाइस है, क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। लेकिन कर्सर मूवमेंट की बात करें तो कर्सर पे मूव नहीं करता है, या जो है डायरेक्टली पॉइंट करके उस पे कमांड देता है। ठीक है। इसके बाद जो ट्रैक बॉल है, ट्रैक बॉल क्या करता है, एक माउस की तरह एक डिवाइस होती है जिसमें एक बॉल लगी होती है। बॉल को हम क्या करते हैं, उसे राउंड करके घुमा करके हम क्या करते हैं, कर्सर को मूव करके कंप्यूटर को कमांड देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कर्सर को मूव करके पॉइंट करके हम कमांड दे रहे हैं। तो क्या है, आपका ट्रैक बॉल है पॉइंटिंग डिवाइस, कर्सर पॉइंटिंग डिवाइस है और कर्सर मूवमेंट करती है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। आपके पास ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका माउस, क्या है, माउस। और इसके बाद सेकंड ऑप्शन है आपका कीबोर्ड, क्या है, कीबोर्ड। उसके बाद से थर्ड ऑप्शन है आपका लाइट पेन, क्या है, लाइट पेन। और फोर्थ ऑप्शन आपका VDU। तो यहां पे जो है आपको बताना है कि कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि ऐसा डिवाइस आपको बताना है जिसके द्वारा आप कंप्यूटर को कमांड न देते हो बाकी और अदर कार्य करते हो। तो हम यहां देखते हैं, तो हमारा माउस है। माउस क्या काम करता है, माउस से आप पॉइंटिंग करके कमांड देते हो कंप्यूटर को, कोई काम करते हो। तो ये आपका इनपुट डिवाइस है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। इसके बाद फिर अगले पे आ जाते हैं। अगला क्या है, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड क्या होता है आपका, कीबोर्ड जो है कि एक प्रकार का इनपुट डिवाइस ये भी है, क्योंकि इससे भी क्या करते हैं, हम कीबोर्ड पे कीज को प्रेस करते हैं, कंप्यूटर में कमांड जाता है, कंप्यूटर को हम आदेश देते हैं। यह भी एक इनपुट डिवाइस है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारे पास क्या होता है, रॉन्ग होता है। इसके बाद से लाइट पेन, लाइट पेन से भी क्या करते हैं, कंप्यूटर को कमांड देते हैं। ठीक है। मैंने अभी बताया इस क्वेश्चन में कि लाइट पेन में क्या होता है कि टच करके कमांड देते हैं। लाइट पेन के द्वारा क्या करते हैं, पॉइंट करके कमांड देते हैं डायरेक्टली जो है। तो ये आपका इनपुट डिवाइस है, लेकिन ये जो है ये क्या पूछा जा रहा है कि इनपुट डिवाइस नहीं है। तो ये आपका इनपुट डिवाइस है, इसलिए ये आपका रॉन्ग हो गया। फिर क्या आता है, VDU। वीडियो की बात करें तो आपके लिए क्या होगा कि हो सकता है कि वीडियो आपने ना सुना हो, या फिर जो है कि वीडियो आपके लिए कुछ नया वर्ड हो। तो मैं इसके बारे में बता दूं कि वीडियो क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। यानी वीडियो का मतलब है मॉनिटर, समझिए क्या है, मॉनिटर। और मॉनिटर क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। यानी कि वीडियो एक आउटपुट डिवाइस है। ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर की भाषा जो 0 और 1 की मदद से लिखी जाती है। तो आपको पता होगा कि ऐसे कंप्यूटर भाषा जो कि 0 और 1 से लिखी जाती है वो कौन सी है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो पहला ऑप्शन है आपके पास मशीनी लैंग्वेज, क्या है, मशीनी लैंग्वेज। और सेकंड नंबर ऑप्शन है हाई लेवल लैंग्वेज, क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। थर्ड नंबर ऑप्शन है आपके पास असेंबली लैंग्वेज, क्या है, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है। और फोर्थ नंबर ऑप्शन है आपका नन ऑफ द एबव, क्या है, नन ऑफ द एबव। तो यहां पे जो है
कि 0 और 1 के मदद से लिखी जाने वाली, आपने सब सिंपली ये पढ़ा होगा कि 0 1 को क्या बोलते हैं हम, बाइनरी डिजिट बोलते हैं, बाइनरी संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। और उसको आप एक और नाम से जानते हैं, वो क्या होता है, मशीनी लैंग्वेज। मशीनी लैंग्वेज होता है, और मशीनी लैंग्वेज में 0 और 1 आने का एक और रीजन होता है कि केवल 2 ही रीजन क्यों है। तो इसका रीजन ये है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और इलेक्ट्रॉनिक मशीन में क्या होता है, केवल 2 ही रिजल्ट होते हैं। क्या होता है, या तो कोई मशीन इलेक्ट्रॉनिक मशीन ऑन होगी या फिर ऑफ होगी। तो इसमें क्या हुआ कि ऑन के लिए 1 हो गया और ऑफ के लिए 0 हो गया। तो यही बन गई आपकी मशीनी लैंग्वेज, या फिर आप बोल सकते हैं बाइनरी डिजिट। क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट, ठीक है। तो बाइनरी डिजिट कहा जाए, ठीक है, या फिर बाइनरी लैंग्वेज कहा जाए। तो बाइनरी लैंग्वेज को आप मशीनी लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। तो आपका यही आपका सही होगा, मशीनी लैंग्वेज, ठीक है। ये आपका मैंने लिखा है HLL, इसका पूर्ण रूप क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज। इसी तरीके से अगर ट्रिपल L हो जाए, LLL, ठीक है, तो इसको आप कह सकते हैं लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो आपका मशीनी लैंग्वेज किस में आता है, लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। और हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत जैसे कि आपका C++, जावा, ये सब क्या आते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत लैंग्वेजेस आती है, ठीक है। इसके बाद फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये देखते हैं। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो कि आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। और इसमें जो है कि क्वेश्चन है क्या, ये भी देखते हैं। तो किसी कंप्यूटर को ऑन यानी चालू करने की, स्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। किसी कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आपके पास ऑप्शन क्या है, स्टार्टिंग, क्या है, स्टार्टिंग। इसके बाद से सेकंड ऑप्शन है बूटिंग, क्या है, बूटिंग। थर्ड ऑप्शन है आपका रीस्टार्टिंग, क्या है, रीस्टार्टिंग। और फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ द, ओके। तो जो स्टार्टिंग होता है यानी कंप्यूटर को ऑन करने का जो प्रक्रिया होता है उसको आप स्टार्टिंग नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं बूटिंग। यानी कंप्यूटर बूट कर रहे हैं फिर कंप्यूटर बूटिंग बोलते हैं, ओके। तो आपका ऑप्शन क्या सही है, बूटिंग। बूटिंग ऑप्शन आपका सही होगा, कंप्यूटर बूट करता है यानी कि स्टार्ट होने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, बूटिंग, ठीक है। इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से हल कर सकते हो। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। तो हमारा क्वेश्चन है, स्क्रीन के सबसे निचले भाग पर जो पट्टी दिखाई देती है, जो बार दिखाई पड़ता है, जो पट्टी दिखाई पड़ती है उसे कहते हैं, यानी कि हमारी कंप्यूटर स्क्रीन होती है, इस पे जो है सबसे नीचे एक पट्टी दिखाई पड़ती है। उसमें क्या होता है, यहाँ बाएं कोने पे स्टार्ट बटन होता है, ठीक है, और बाकी यहाँ कुछ आइकन्स होते हैं, टास्क होते हैं, चलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन आपके पास क्या है, टास्क बार, क्या है, टास्क बार। और ऑप्शन क्या है, टाइटल बार, क्या है, टाइटल बार। फिर है मेनू बार, और क्या है, रूलर। तो ये ऑप्शन है आपके पास। तो इसमें जो है कि सबसे निचले भाग पर जो पट्टी होती है उसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टास्क बार, क्या बोलते हैं, टास्क बार, ठीक है। तो आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही है, टास्क बार। इसके बाद हम थोड़ी बात कर लेते हैं बाकी और चीजों की। तो इस पर अगर हम बात करें तो क्या है, टाइटल बार। टाइटल बार से आपको पता होना चाहिए कि जो टाइटल बार है वो किसी भी विंडो में सबसे ऊपर दिखाई पड़ता है। सबसे ऊपर क्या होता है, टाइटल बार। इसमें जैसे अगर आपने मान लिया MS वर्ड ओपन किया, क्या लिखा है इसमें, MS वर्ड या फिर डॉक्यूमेंट लिख करके इसमें आता है, ठीक है। और जो आपका मेनू बार है, मेनू बार क्या होता है, जैसे अगर आप नोटपैड ओपन करते हैं, कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं, उसमें क्या होता है, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, पेज लेआउट, ऐसे करके जो भी मेनू बने होते हैं उसी पट्टी को हम कहते हैं मेनू बार, जो कि आपके टाइटल बार के जस्ट नीचे होती है। क्या होती है, मेनू बार। यही अगर आप MS वर्ड यूज करते हो या फिर लिब्रे ऑफिस राइटर यूज करते हो तब के लिए क्या होता है कि आपका पेज होता है, उसमें पेज के ऊपर आपको एक पैमाना लिखा हुआ दिखता है, उसमें आपको पता चलता है कि पेज में हम किस साइड में कितना जगह छोड़े हैं या फिर जो कितना जगह पे हम टाइपिंग कर रहे हैं। उसमें क्या होता है, एक मीटर की तरह बना होता है, ठीक है। और उसमें जो है कि डिजिट्स बने होते हैं कि आपका 1 इंच 2 इंच 3 इंच ऐसे बने होते हैं। तो जिसमें ये दिखाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रूलर। क्या बोलते हैं, रूलर, ठीक है।
क्या बोलेंगे, रूलर, रूलर बार भी कहते हैं। तो ये जो है आपका एमएस वर्ड या फिर जो है कि आपके जो टास्क बार है, टाइटल बार है, मेनू बार है, रूलर बार है, ये सबसे क्वेश्चन अधिकांश पूछे जाते हैं। तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ लें और अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लें, जो कि आपके नेक्स्ट अगर एग्जाम होते हैं उस समय भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके बाद से फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, आईसी निर्मित होती है, आईसी किस निर्मित होती है, किससे बनी होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, प्लास्टिक, क्या है, प्लास्टिक। सेकंड है सिलिकॉन, क्या है, सिलिकॉन। थर्ड नंबर ऑप्शन है आपका कॉपर, क्या है, कॉपर। और फोर्थ नंबर ऑप्शन है आपका नन ऑफ द एबव, ठीक है। तो जो आईसी है, कंप्यूटर की जो आईसी होती है, क्या वो प्लास्टिक की बनी होती है? नहीं, आईसी प्लास्टिक की नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद इसमें ऑप्शन है कॉपर। तो अगर आईसी केवल कॉपर की बनाई जाएगी तो क्या होगा, कॉपर जो है पूरी तरीके से आपका सुचालक है, ठीक है। इसमें क्या होगा, कोई खास फर्क उससे फायदा नहीं होने वाला है उससे। और जो आपका सिलिकॉन होता है, आईसी किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सिलिकॉन। आपको जरूर याद रखना है सिलिकॉन, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फोल्डर को किस नाम से जानते हैं? फोल्डर को आप किस नाम से जानते हैं? देखिए आपके पास ऑप्शंस क्या है। पहला ऑप्शन आपका डायरेक्शन, क्या है, डायरेक्शन। फिर डायरेक्टरी, क्या है, डायरेक्टरी। और अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन है जो हमारा वो क्या है, फाइल, क्या है, फाइल। फिर क्या है, नन ऑफ द एबव, क्या है, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है डायरेक्शन। और क्या पूछा गया है कि फोल्डर को आप किस नाम से जानते हैं? तो डायरेक्शन मतलब क्या होता है, दिशा होता है। डायरेक्शन मतलब क्या होता है, दिशा। तो फोल्डर का मतलब कोई दिशा तो होता नहीं है, तो क्या ये ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। फिर क्या है, डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी ये ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि फोल्डर को हम डायरेक्टरी के नाम से भी जानते हैं, डायरेक्टरी भी कहते हैं। जैसे कि हम विंडोज में जनरली फोल्डर कहते हैं, यही अगर आप लाइनक्स यूज करते हो तो क्या बोलते हैं उसमें, अधिकांश डायरेक्टरी बोलते हैं। इसका डायरेक्ट जो आपका बहुत समय पहले डीओएस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था, उसमें भी हम इसको डायरेक्टरी के नाम से ही जानते थे। बाकी जो विंडोज यानी ग्राफिकली आया तब हम इसको फोल्डर के नाम से जानने लगे, ठीक है। तो आप इसको फोल्डर या फिर डायरेक्टरी दोनों कह सकते हैं, फोल्डर को आप दोनों चीजें बोल सकते हैं। इसके बाद फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका जनरली आजकल यूज होने वाला क्वेश्चन है, और ये वर्ड आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। तो वो है क्या चीज, ये है आपका यूपीआई, क्या है, यूपीआई। इसका जो है फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसके फुल फॉर्म में ऑप्शन जो थोड़े लंबे हैं, तो मैं इसका पूरा जो कि ऑप्शन ना लिखकर मेन जो है कि फुल फॉर्म ही लिखने वाला हूं, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड, क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है यूपीआई का फुल फॉर्म जो है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन फिर आता है, सीडी का पूर्ण रूप क्या है? सीडी, जो कि जनरली पहले यूज होने वाली डिवाइस थी और स्टोरेज डिवाइस है, और इसकी कैपेसिटी मैंने अभी बताया था 700 MB। कितनी होती है, 700 MB। तो सीडी का फुल फॉर्म क्या है? चलिए सीडी का फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। तो सीडी का फुल फॉर्म के लिए ऑप्शन आपके पास है, क्लोज डिस्क, कॉम्पैक्ट डेवलपमेंट, कॉम्पैक्ट डिस्क और ऑल ऑफ द एबव। तो इसके फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क, ओके। तो इसका फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क है। इसके बाद से अब जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपका जीके से भी रिलेटेड है और आपके कंप्यूटर से भी रिलेटेड है, दोनों से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है वो। तो आपके पास क्वेश्चन है, भारत देश का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर यानी वर्तमान में सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है, जो कि अपने इंडिया का, ठीक है। तो इंडिया का सुपर कंप्यूटर इस समय जो है कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन आपका परम है, क्रेवन है, क्या है, परम, ठीक है। फिर क्या है, क्रेवन। फिर क्या है, परम सिद्धि एआई, क्या है, परम सिद्धि एआई, ठीक है। और आपका क्या है, नन ऑफ द एबव, ओके। तो यहाँ पे जो है
कि सही उत्तर क्या होगा। तो परम का परम जो है डायरेक्टली माना जाता है इसको भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम। और क्रे-1 जो है, क्रे-1 विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था, ठीक है। इसके बाद से तो ये भी आपका सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था और ये जो है कि भारत देश यानी अपने देश का जो है सबसे पहला कंप्यूटर था, सुपर कंप्यूटर था। और जो आपका परम सिद्धि AI है, ठीक है, क्या है परम सिद्धि AI, ये नाम जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये जो है कि अपने देश का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, सबसे जो है कि लेटेस्ट इस समय सुपर कंप्यूटर अपने देश का कौन सा है, परम सिद्धि AI, जो कि विश्व में कंप्यूटर्स की तुलना हुई है उसमें भी ये स्थान प्राप्त कर चुका है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यह भी आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि आपका विंडोज से रिलेटेड है। विंडोज जो कि आजकल मोस्टली यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि आप यूज करते हो विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 8। तो इसमें जो है कि विंडोज को किसने बनाया है, विंडोज का निर्माण किसने किया है, किस कंपनी के द्वारा विंडोज बनाया है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, क्रे रिसर्च कंपनी, किसके द्वारा, क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा, और IBM के द्वारा, या फिर एडोब के द्वारा, या फिर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्रे-1 रिसर्च कंपनी जो है क्रे-1 कंप्यूटर बनाई थी। तो ये अपने देश ये जो है क्रे-1 सुपर कंप्यूटर निर्माण करती है, विंडोज जिसने नहीं बनाया है। IBM क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। इसके बाद आते हैं एडोब। तो एडोब जो है कि एडोब कंपनी आपकी जैसे DTP सॉफ्टवेयर इसने तैयार किया, जैसे फोटोशॉप है, पेज मेकर है, ऐसे सॉफ्टवेयर ये तैयार करती है। एक आपका एडोब का मोस्टली यूज होने वाला जो प्रोग्राम है आपका एडोब रीडर, जो कि हर जगह लगभग PDF को रीड करने के लिए यूज में आता है। इसके बाद से बचता है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है इसने विंडोज तैयार किया, किसने तैयार किया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है किसकी, बिल गेट्स की, किसकी, बिल गेट्स की, जो कि अभी कुछ समय पहले दुनिया के सबसे अमीर आदमी हुआ करते थे, अमीर इंसान हुआ करते थे, ठीक है। बाकी इस समय जो है कि जेफ बेजोस का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, वो है। तो बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं, और साथ में बिल गेट्स के साथ में पॉल एलन जी ने भी, दो लोगों ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। लेकिन इस समय वर्तमान में केवल बिल गेट्स की कंपनी आपकी माइक्रोसॉफ्ट, ओके। फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, CD की स्टोरेज क्षमता कितनी है। CD ने कॉम्पैक्ट डिस्क अभी मैंने बताया था, साथ में मैंने इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बताई थी। तो CD की स्टोरेज कैपेसिटी के लिए आपके पास ऑप्शन है 1 GB, क्या है 1 GB, फिर है 700 MB, फिर क्या है 4.7 GB और 2 TB, क्या है 2 TB। तो यहाँ पे अगर CD की स्टोरेज कैपेसिटी देखी जाए तो CD की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है 700 MB, कितनी होती है 700 MB, ठीक है। और जो DVD होती है CD के साथ हम देखते हैं DVD भी आपने नाम सुना होगा, CD और DVD। तो DVD की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है 4.7 GB, कितनी होती है 4.7 GB, ठीक है। फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला सबको, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि 4 MB किसके बराबर है, 4 MB क्या है 4 MB इक्वल्स टू किसके बराबर होगी। इसमें ऑप्शन क्या था 124 KB और क्या था 4096 KB, और साथ में और ऑप्शन क्या था 1024 बाइट्स, और लास्ट ऑप्शन था आपके पास 2048 KB। तो यहां पे क्या होता है, आप जानते हो कि 1 MB इक्वल्स टू 1024 KB, ठीक है। तो अब यहां पे अगर हम
1 MB 1 की जगह क्या करते हैं 4 करते हैं, इसमें अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 4096 KB, यानी कि यह ऑप्शन आपका सही होगा। ये कौन सा ऑप्शन है आपका, सेकंड नंबर ऑप्शन है। क्या है, सेकंड नंबर ऑप्शन सही है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका USB, जो कि आजकल जनरली यूज होता है हर जगह। जैसे अगर आपको कोई पेन ड्राइव कनेक्ट करनी है, कोई आपको डिवाइस कंप्यूटर से कनेक्ट करनी है, तो जनरली हम क्या करते हैं USB पोर्ट का यूज करते हैं, USB का यूज करते हैं। तो USB का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे USB का फुल फॉर्म को भी मैं डायरेक्टली लिखूंगा, क्योंकि आपसे इसमें कई सारे 4 ऑप्शन है और लंबे ऑप्शन, इसको लिखने में ज्यादा टाइम जाएगा। तो हम लिखते हैं USB का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये ऑप्शन आपका कौन सा है, इसमें जो है आपका बी नंबर ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। क्या है, बी नंबर। ओके, इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन टेम्पोरेरी मेमोरी है। टेम्पोरेरी की बात हो रही है, यानी अस्थायी मेमोरी की बात हो रही है। तो ऑप्शन आपके पास क्या चीजें हैं, क्या है, रैम। क्या है, रैम है। फिर आपका है HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव। फिर है FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। क्या है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फिर क्या है, CD। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका रैम रैंडमली एक्सेस मेमोरी होती है। क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें क्या होता है, जो भी डेटा होता है वो बार बार रिफ्रेश होता रहता है। ये मेमोरी जो है अस्थायी नहीं होती है, अस्थायी होती है, टेम्पोरेरी होती है। इसमें डेटा को हमेशा के लिए परमानेंटली नहीं रखा जाता है। कुछ समय के लिए डेटा आता है, उसके बाद क्या होता है, डेटा फिर से रिफ्रेश होकर के दूसरा डेटा आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही है। बाकी क्या होता है, हार्ड डिस्क है, ये भी फ्लॉपी डिस्क है या फिर CD है, इन सब में कोई भी डेटा राइट कर देने के बाद जब तक आप उसको डिलीट नहीं करोगे या फिर वो डिलीट नहीं होती है। ठीक है, या फिर जब आप डिलीट करोगे तभी डिलीट होती है। तो यहाँ पे आपका रैम जो है क्या है, टेम्पोरेरी मेमोरी है। बाकी क्या है, ये सभी परमानेंट मेमोरी है। ओके, इसके बाद बहुत ही खास क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर के लिए। क्या है, डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना किसका कार्य है। यानी कौन सा ऐसा चीज है, कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि आपका डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन क्या है आपके पास, रैम। क्या है, रैम। फिर है मॉनिटर। क्या है, मॉनिटर। इसके बाद CPU और क्या है, फिर नन, किसी का नहीं। ठीक है, तो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम होता है किसका, हमारे कंप्यूटर में। तो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है CPU। क्या होता है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि आपका प्रोसेस करके डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं। यानी आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है। तो आकार के आधार पर कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं या फिर कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन आपके पास क्या क्या चीजें हैं, 2, 4, 3 एंड 5। तो हम देख लेते हैं आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। तो कुल 4 प्रकार होते हैं आकार के आधार पर कंप्यूटर्स के। वो कौन कौन से हैं, पहला है माइक्रो। क्या है, पहला है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है मेनफ्रेम कंप्यूटर और चौथा है सुपर कंप्यूटर। ओके, तो ये कुल कितने हुए, 4 हुए। ठीक है, यानी कि आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम और सुपर कंप्यूटर। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा बाइनरी नंबर में कितने डिजिट होते हैं। बाइनरी नंबर में कितने डिजिट होते हैं, ये क्वेश्चन अभी हमारा रिपीट भी हो चुका है कि बाइनरी नंबर में कितने डिजिट होते हैं। बाइनरी में मैंने बताया था, बाइनरी में कितने होते हैं, 0 और 1। कितने होते हैं, केवल 2 ही डिजिट होते हैं, केवल 2 डिजिट होते हैं बाइनरी में। इसको आप मशीनी लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि पिछला क्वेश्चन था हमारा मशीनी लैंग्वेज करके था, ये क्या है, बाइनरी लैंग्वेज करके है, बाइनरी। ठीक है, तो इसमें आपका जो है कि थर्ड नंबर ऑप्शन क्या है, 2, ये जो है आपका सही है। इसके बाद फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ट्रैक बॉल है,
ट्रैक बॉल क्या है? ऑप्शन आपके पास स्टोरेज, क्या है? स्टोरेज है, या फिर आउटपुट डिवाइस है, या फिर इनपुट डिवाइस है, या फिर मेमोरी है। तो बात किसकी हो रही है यहाँ पे? तो ट्रैक बॉल की। किसकी बात हो रही है? ट्रैक बॉल की। तो ट्रैक बॉल जो है आपका स्टोरेज है, डेटा को स्टोर करती है? नहीं, ट्रैक बॉल डेटा को स्टोर नहीं करती है। तो ये आपका ऑप्शन गलत है। इसके बाद से ट्रैक बॉल क्या आउटपुट डिवाइस है? तो डेटा को आउटपुट रिजल्ट भी नहीं देता है ट्रैक बॉल, तो आउटपुट भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। फिर इनपुट, तो ट्रैक बॉल जो क्या करती है? इनपुट लेती है, यानी कि जैसे हम माउस से काम करते हैं बिल्कुल वैसे ही ट्रैक बॉल से भी कुछ काम करते हैं, उसी तरीके से प्रोसेस होती है। तो माउस की तरह ये भी एक इनपुट डिवाइस है। आपका सी नंबर ऑप्शन सही है, जबकि ये मेमोरी नहीं है। इसके बाद से फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन एक आउटपुट इनपुट डिवाइस नहीं है? क्या है? इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? अब ऑप्शन देखते हैं क्या क्या आ गई। तो इनपुट के लिए ऑप्शन क्या है? लाइट पेन, क्या है? लाइट पेन। फिर क्या है? ट्रैक बॉल। फिर क्या है? माउस। फिर क्या है? एलसीडी। तो यहां पर बात करते हैं लाइट पेन की। तो लाइट पेन क्या है? एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जो कि हम स्क्रीन पर टच करके हम कमांड देते हैं। ये इनपुट डिवाइस है, यानी कि ऑप्शन आपका सही नहीं है। फिर आता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल में भी मैंने बताया क्या है? इनपुट डिवाइस है, इससे भी आप कमांड देते हैं। ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, ये भी गलत हो गया, इसको भी हम हटा देते हैं। इसके बाद क्या आता है? माउस। तो माउस से क्या करते हैं? कमांड देते हैं तभी तो हम कोई काम करते हैं। तो माउस भी आपका इनपुट डिवाइस हो गया, तो हम इसको भी हटा देते हैं, यानी कि ये भी गया, ये भी और ये भी। बचा क्या? एलसीडी। तो एलसीडी क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एक प्रकार का मॉनिटर है। और मॉनिटर क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है? नहीं ना। तो क्या करेंगे हम? एलसीडी क्या है? आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, एक आउटपुट डिवाइस है। यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर आपका आता है निम्न में से कौन पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जाना जाता है? कौन सा जो डिवाइस है वो कि पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जाना जाता है? अब ऑप्शन क्या है? कीबोर्ड। क्या है? कीबोर्ड। इसके बाद ऑप्शन है आपका माउस। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। इसके बाद है स्कैनर। क्या है? स्कैनर। और क्या है? प्रिंटर। तो आप किस डिवाइस के द्वारा पॉइंट करके कमांड देते हो? पॉइंटिंग डिवाइस का होगा उसी को ना। तो किसके द्वारा कमांड देते हो पॉइंट करके? तो माउस के द्वारा। किसके द्वारा? माउस के द्वारा। तो माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस। इसके बाद से फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि आपका फादर ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड है, यानी कि कंप्यूटर के जनक यानी पितामह कहा जाए। तो क्वेश्चन आपका हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर के जनक कौन है? कंप्यूटर के पितामह कौन है? तो ऑप्शन आपके पास जॉन वॉन न्यूमैन, बिल गेट्स, जेम्स और चार्ल्स बैबेज। तो आपने सुना, जानते होंगे चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज जो है वो कौन है? कंप्यूटर के जनक यानी फादर ऑफ कंप्यूटर कहे जाते हैं। क्या है? फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर। इन्होंने 2 कंप्यूटर्स बनाए थे। कितने? 2। कौन कौन से? तो पहले एनालिटिकल इंजन था। एनालिटिकल इंजन कब बना था? 1822। ठीक है। और इसके बाद इन्होंने बनाया डिफरेंस इंजन। तो डिफरेंस इंजन कब बना? वो जो है कि 1833 में बना था। ठीक है। तो इन्होंने 2 कंप्यूटर्स बनाए थे और इनको कंप्यूटर का जनक या पितामह फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसके बाद सर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन वो जो बहुत इजी क्वेश्चन है और है क्या? तो विच डिवाइस इज रिलेटेड टू थर्ड जनरेशन, यानी कौन से डिवाइस है तीसरी पीढ़ी से संबंधित है? तो तीसरी पीढ़ी में कौन सा डिवाइस प्रयोग होती थी? ऑप्शन आपके पास वैक्यूम ट्यूब। क्या है? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर। फिर क्या है? आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट है। क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। और वीएलएसआई। क्या है? वीएलएसआई।
तो यहाँ पे जो वैक्यूम ट्यूब है ये किससे रिलेटेड है? फर्स्ट जनरेशन से। किससे? फर्स्ट जनरेशन। ट्रांजिस्टर किससे रिलेटेड है? तो ये सेकंड जनरेशन। आप जनरेशन पढ़ेंगे अगर आप तो उसमें पाएंगे आप इन सब क्वेश्चंस को, और ये जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, ये जो है कि आपका थर्ड जनरेशन से रिलेटेड है। किससे है? थर्ड जनरेशन में उपयोग की गई थी आईसी। ठीक है, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारा। तो अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड में फंक्शन चेन की संख्या कितनी होती है? ये बहुत इजी क्वेश्चन था, और जो कि किसी ने भी कीबोर्ड अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया होगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो जो आपका कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में आपने देखा होगा कि की जो है क्या होता है कि स्कैप की होता है, ई एस सी लिखा होता है, और इसके जस्ट साइड में आपका F1 F2 ऐसे करके कीज बने होते हैं, और ये लास्ट कहां तक होते हैं? F12 तक। कितने कहां तक होते हैं? F12 तक। यही आपकी होती हैं फंक्शन की। क्या होती हैं? फंक्शन की। ओके, तो इनकी संख्या कुल कितनी होती है? 12। कितनी होती है? 12। F1 से F12 तक। तो आपका इसमें क्या था? डी नंबर ऑप्शन क्या था? F12 था, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका सही था। इसके बाद कीबोर्ड में कर्सर कीज की संख्या। कर्सर कीज की हम बात करें, कर्सर कीज को हम एरो की भी बोलते हैं। तो एरो के कितने होते हैं? आपने कीबोर्ड में देखा होगा ऐसे एरो बने होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे एरो बने होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? एरो की बोलते हैं। इनकी संख्या कुल कितनी है? 1 2 3 और 4। यानी कि जो आपका 28 नंबर इसमें क्वेश्चन है कि कर्सर कीज की संख्या कितनी होती है, इसका आंसर क्या होगा? 4। कितना होगा? 4। यानी कि ए नंबर ऑप्शन क्या है आपका? 4। ये ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद से हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो 29 नंबर है। इसका क्या है? सिलेक्ट ऑल की शॉर्ट की क्या है? सिलेक्ट ऑल। यानी कोई डॉक्यूमेंट अगर आप ओपन किए हो, अगर आपको पूरे को सिलेक्ट करना है, उसके लिए कौन से शॉर्ट की आप यूज करोगे? तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे? ऑप्शन है आपके पास शिफ्ट ए। क्या है? शिफ्ट प्लस ए। फिर क्या है? कंट्रोल प्लस ए। और नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। और लास्ट है आपका नन ऑफ द एबव। ओके, किसके लिए शॉर्ट की पूछी जा रही है? तो सेलेक्ट ऑल के लिए। किसके लिए? सेलेक्ट ऑल के लिए। तो सिलेक्ट ऑल के लिए क्या करोगे? शिफ्ट ए यूज करोगे? नहीं, शिफ्ट ए से क्या होगा? आपका ए लेटर कैपिटल टाइप होगा, बाकी और कोई शॉर्ट की काम नहीं करती है। ठीक है, तो आपका शिफ्ट ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके बाद क्या है? कंट्रोल ए। कंट्रोल ए अगर आप यूज करते हो, इससे क्या होता है? कोई भी डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से सिलेक्ट हो जाता है, पूरा डॉक्यूमेंट आपका सिलेक्ट हो जाता है। तो आपका कंट्रोल ए ऑप्शन आपका सही होगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है? बी नंबर आपका ऑप्शन सही है। इसके बाद है मोबाइल में कार्य करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। तो फिर हम ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से ऑप्शंस हैं इसके लिए। ऑप्शन आपके पास लाइनक्स। क्या है? लाइनक्स, एंड्रॉयड, और क्या है? उबुंटू, और क्या है? यूनिक्स। क्या है? यूनिक्स। ये आपके ऑप्शंस हैं। तो इसमें जो है कि लाइनक्स ये क्या है? मोबाइल में यूज नहीं होता है, कंप्यूटर में यूज होता है। लाइनक्स किसमें यूज होता है? कंप्यूटर में। तो ये आपका ऑप्शन सही नहीं है। उबुंटू भी एक लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये भी कंप्यूटर में यूज होता है, मोबाइल में नहीं। फिर यूनिक्स ये भी आपका कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल का नहीं है। और एंड्रॉइड ये आपका मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जनरली आपने सुना होगा कि एंड्रॉइड मोबाइल है, तो एंड्रॉइड मोबाइल लेना है मुझे, या फिर एंड्रॉइड मोबाइल चलाते हो, क्या है? तो एंड्रॉइड में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मोबाइल में यूज होता है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसमें जो है आपके पास ऑप्शंस क्या है? लाइनक्स। क्या है? लाइनक्स, नोटपैड, इसके बाद और क्या है? वर्डपैड। क्या है? वर्डपैड, और क्या है? एक्सेल। ठीक है, तो यहां पे जो है कि अगर हम एक्सेल की बात करें तो क्या करता है? इसमें कैलकुलेशन करने का काम करते हैं।
लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा कंप्यूटर ऑन होता है, जिस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर हमारा ऑन ना हो पाए, तो ओएस से ही हमारा कंप्यूटर ऑन होता है। तो एक्सेल क्या हमारा कोई ओएस नहीं है, हमारा एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सही नहीं है। फिर वर्डपैड भी टेक्स्ट एडिटिंग में यूज होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। फिर क्या है नोटपैड भी आपका टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है, यानी कि टेक्स्ट को एडिट करने के लिए यूज आता है, और ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। क्या बचता है लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि इसको चलाने के लिए आपको इसकी कंपनी से परचेज करने की जरूरत नहीं होती है, आप इसको सिंपली डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो। जबकि जो आपका विंडोज होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज हम जनरली यूज करते हैं, वो क्या होता है आपको परचेज करना पड़ता है, उसका लाइसेंस लेना पड़ता है, वो एक क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि क्राइम रिलेटेड है, यानी कि जो आपका कंप्यूटर क्राइम को आप क्या कहोगे? कंप्यूटर संबंधी जो भी क्राइम होता है उसको आप क्या कहोगे? ऑप्शन है आपके पास कंप्यूटर क्राइम, क्या है? कंप्यूटर क्राइम। फिर क्या है? साइबर क्राइम। और ऑप्शन क्या है आपके पास? केवल क्राइम है, या फिर नन ऑफ देम। तो कंप्यूटर संबंधी क्राइम को जनरली क्या होगा? मैंने आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे इसमें से? जनरली आप बोलोगे कंप्यूटर क्राइम, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं है। मैं आपको बता दूं ये ऑप्शन सही नहीं है। कंप्यूटर संबंधी क्राइम को आप कंप्यूटर क्राइम नहीं कहोगे। तो आप सोचोगे कंप्यूटर क्राइम नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे कंप्यूटर संबंधी क्राइम को? तो कंप्यूटर संबंधी जो भी क्राइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम। क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम, ठीक है। क्या बोलते हैं कुछ लोग साइबर अटैक, साइबर क्राइम। तो कंप्यूटर संबंधी क्राइम को हम साइबर क्राइम बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1 TB इज इक्वल टू 1 GB किसके बराबर है? तो वो सॉरी यहाँ पे क्या है 1 TB इज इक्वल टू, तो 1 TB किसके बराबर होता है? तो आपको ये अपने स्टोरेज के बारे में अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा 1 TB इक्वल टू 1024 GB, ठीक है। तो 1024 GB ऑप्शन है आपका डी नंबर। कौन सा है? डी नंबर। तो डी नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। फिर हम आते हैं फुल फॉर्म ऑफ जेबी। जेबी का फुल फॉर्म क्या है? तो जेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन आपके पास क्या है? ग्रास बाइट, गीगाबाइट, नहीं गीगाबिट है, क्या है? गीगाबिट। फिर क्या है? गीगाबाइट, और क्या है? नन, ठीक है। तो यहां पे जो है ग्रास बाइट, ये भी आपका गलत है, गीगाबिट नहीं होता है, ये भी आपका गलत हो गया। इसके बाद गीगाबाइट, ये ऑप्शन आपका सही होगा। गीगाबाइट ऑप्शन आपका सही है, जो कि आपका सी नंबर ऑप्शन है। फिर आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि है रैम क्या है? रैम क्या है? आपके पास ऑप्शन क्या है? सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, और फोर्थ नंबर है बी एंड सी बार। तो यहां पे हम रैम को सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं? नहीं, रैम को सेकेंडरी मेमोरी नहीं कह सकते, क्योंकि रैम का डेटा क्या होता है? कंप्यूटर का बंद होने पर नष्ट हो जाना से परमानेंट नहीं होता है, और जो कि हम जानते हैं सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट होती है। इसके बाद मेन मेमोरी, तो रैम मेन मेमोरी है, ठीक है। रैम क्या है? मेन मेमोरी है। लेकिन आगे देखते हैं प्राइमरी मेमोरी को। मेन मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, दोनों का मतलब एक है, यानी कि बी एंड सी बार दोनों ऑप्शन आपका
सही है, यानी कि आप क्या करेंगे, डी नंबर ऑप्शन को आप टिक करेंगे, डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्या है, एक्सपेंशन स्लॉट में क्या होता है। एक्सपेंशन स्लॉट, तो आप एक्सपेंशन स्लॉट के बारे में जान ले पा रहे, जो सीपीयू के पिछला भाग होता है उसमें जहां पे आप माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर इत्यादि डिवाइस को कनेक्ट करते हैं उसको आप बोलते हैं एक्सपेंशन स्लॉट। तो उसमें क्या होता है, क्या है ऑप्शन आपका, रैम है, रोम है, फिर क्या है VGA, और फिर क्या है CDA। ठीक है, तो यहां पे जो है रैम, तो क्या उसमें रैम होता है, नहीं, रैम का होता है मदरबोर्ड में लगा होता है। रोम भी आपका एक्सपेंशन स्लॉट में नहीं होता है। फिर है VGA, क्या होता है, वीडियो ग्राफिक्स एरे, ये जो है आपका VGA पोर्ट जो होता है ये क्या होता है, एक्सपेंशन स्लॉट में होता है। वीडियो ग्राफिक्स एरे यानी जो आपका VGA पोर्ट होता है ये आपका एक्सपेंशन स्लॉट में होता है, तो आपका ये ऑप्शन सही होगा। इसके द्वारा आप क्या करते हैं, मॉनिटर को सीपीयू से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आपके कंप्यूटर के महत्वपूर्ण भाग से है, इंपॉर्टेंट पार्ट से है। क्या है, कंप्यूटर के मेन सर्किट बोर्ड यानी मुख्य सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं, कंप्यूटर के मेन सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं। ऑप्शन क्या है आपके पास, रैम है, हार्ड डिस्क है, और क्या है, मदरबोर्ड, क्या है, मदरबोर्ड, और क्या है, नन। तो यहाँ पे रैम, तो क्या मेन सर्किट बोर्ड को रैम कहेंगे, नहीं, रैम का तो मेमोरी होता है। हार्ड डिस्क को भी मेन सर्किट बोर्ड नहीं कह सकते क्योंकि ये भी एक प्रकार की मेमोरी होती है। फिर क्या है, मदरबोर्ड, हाँ ये ऑप्शन आपका सही होगा क्योंकि जो मेन सर्किट बोर्ड होता है सीपीयू का, कंप्यूटर का, उसको क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि नोटपैड में कौन सा मेनू नहीं है, नोटपैड में कौन सा मेनू नहीं है। ऑप्शन है आपके पास फाइल, क्या है, फाइल, फिर है फॉर्मेट, फिर क्या है, पेज लेआउट, और लास्ट है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो यहां पे जो है कि जो आपका सही उत्तर क्या होगा, फाइल। फाइल क्या होता है, जो कि आपके नोटपैड में होता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। फॉर्मेट भी आपका होता है, ये भी गलत हो जाएगा, जबकि पेज लेआउट आपका नोटपैड में नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पेज आप अगर आप देखना चाहते हैं तो आपका MS वर्ड में मिल जाएगा, तो पेज लेआउट आपका जो है ये नोटपैड में नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी नंबर सही है, 38 का सी नंबर सही है, पेज लेआउट। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि है इंटीग्रेटेड सर्किट किस धातु का बना होता है। तो इस क्वेश्चन पे ज्यादा डिस्कस न करते हुए हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि यह क्वेश्चन जो है कि अभी पिछले जो है कि नंबरिंग में भी था और मैं केवल इसका जो है कि आंसर सही बता दे रहा हूँ। तो इंटीग्रेटेड सर्किट किसका बना होता है, किसका बना होता है, तो आईसी बनी होती है किसकी, सिलिकॉन की। अभी मैंने बताया थी कि सिलिकॉन की बनी होती है, किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए आवश्यक डिवाइस है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए आवश्यक डिवाइस है, अगर आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस करनी है उसके लिए आवश्यक डिवाइस कौन सी आपके पास होनी चाहिए। तो ऑप्शन क्या है आपके पास, प्रिंटर, क्या है, प्रिंटर, USB, वेबकैम, फिर क्या है, CD कैम। क्या लिखा है, CD कैम। तो यहाँ पे प्रिंटर, क्या प्रिंटर का यूज करोगे आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए, नहीं, प्रिंटर केवल प्रिंटिंग के लिए होती है, ये काम नहीं आएगी। इसके बाद USB, तो क्या USB का एक पोर्ट है, तो केवल पोर्ट के यूज से आप वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाओगे, केवल पोर्ट से आप वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। फिर क्या है, वेब कैम। तो वेब कैम जो है
क्या है आपका कैमरा। क्या समझेंगे इसको, कैमरे का कार्य करता है कंप्यूटर पे जो है। तो यह जो है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए कंप्यूटर पे लैपटॉप पे आपके ये आवश्यक होता है। तो आपका वेबकैम ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्या है, वेबकैम ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, प्रिंट की शॉर्ट की है। प्रिंट की शॉर्ट की क्या है, तो प्रिंट के लिए आप कौन सा की यूज करोगे, ऑप्शन आपके पास क्या है, फर्स्ट है केवल पी, सेकेंड है कंट्रोल प्लस पी, थर्ड है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, और लास्ट है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा ये आप बताएं। तो ये क्वेश्चन का आंसर सही क्या होगा, पी जो है अगर आप टाइप करते हो केवल एक टाइप हो जाता है लेटर, यानी ये जो है आपका रॉन्ग होगा। फिर कंट्रोल पी ऑप्शन आपका सही है, कंट्रोल पी ऑप्शन आपका सही है। ये जो आपका प्रिंटिंग के लिए यूज होता है मोस्टली सॉफ्टवेयर में, अधिकांश सॉफ्टवेयर में कंट्रोल पी प्रिंट के लिए यूज होता है। इसके बाद अगर आप कंट्रोल शिफ्ट पी की बात करें तो ये आपका प्रिंट के लिए नहीं, जो है कि अलग अलग प्रिंट के लिए नहीं है, और साथ में जो है कि अलग अलग प्रोग्राम्स में कुछ अलग अलग कार्यों के लिए उपयोग में आ सकता है। तो आपका सही आंसर क्या है, कंट्रोल पी ही है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसमें ऑप्शंस क्या है आपके पास, DOS, क्या है DOS, ठीक है, और क्या है विंडोज XP, क्या है विंडोज XP, फिर क्या है रेड हैट, क्या है रेड हैट, फिर क्या है MS वर्ड। तो दोस्तों इसमें जो है क्या पूछा गया, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का अतिरिक्त कौन सा ऑप्शन है इसमें जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो अगर हम DOS की बात करें तो DOS में खुद ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, फुल फॉर्म क्या है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि खुद ही ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहा है कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये अपना आपका गलत है, खुद ही बोल दिया कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम हूं। इसके बाद विंडोज XP, हम बात करते हैं विंडोज XP की। तो विंडोज XP क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी है। ये जो है कि जो आज हम यूज करते हैं विंडोज 10, इससे पहले विंडोज 8, 7, तो 7 जो अभी भी पॉपुलर है, लेकिन विंडोज 7 से जो है कि पहले आपका विंडोज XP बहुत पॉपुलर था, और विंडोज XP लगभग हर पीसी पे यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम था। लेकिन इस समय जो है कि विंडोज 7 के बाद 10 जो है बहुत ज्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया है, जो कि विंडोज का लेटेस्ट वर्जन है विंडोज 10। तो विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत होता है। इसके बाद आप कंफ्यूजन होती होगी आपको इसमें रेड हैट और MS वर्ड में, क्योंकि रेड हैट सिंपली आप ऐसे कहो, अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है कुछ तो आप कहोगे रेड हैट, रेड मतलब क्या होता है लाल, और हैट मतलब क्या होती है टोपी। तो क्या लाल टोपी क्या है, क्यों, लेकिन नहीं, रेड हैट भी एक क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक OS है जो कि आपका लाइनक्स बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, लाइनक्स पे। जैसे आपने उबुंटू पढ़ा होगा, उबुंटू है, या फिर जो है आपका काली लाइनक्स, ऐसे कई सारे लाइनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। वैसे आपका रेड हैट भी लाइनक्स जो है कि रिलेटेड जो है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अतिरिक्त मैं एक और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता दूं जो कि आपके इंडिया का है, जो कि आपके इंडिया का है। बाकी में पढ़ा होगा जो आपका विंडोज है, ये भी आपका दूसरे कंट्री का है। यहाँ पर जो है आपका लाइनक्स भी जो है काली लाइनक्स है, उबुंटू ये भी दूसरे देश से विकसित की गई है। लेकिन अगर अपने देश की बात करें तो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम जो मुख्य रूप से आता है आपका इंडिया का, वो क्या है बॉस, क्या है बॉस, ठीक है। तो अक्सर क्या होता है कि ये नाम सुनने के बाद बॉस मूवी की याद आ जाती है, क्यों याद आ गई। तो मैं इसके बारे में थोड़ी बता दूं, डिस्कस कर दूं इसके बारे में। तो BOSS बॉस जो है ये आपका एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसलिए जो है कि लाइनक्स बेस्ड है, यानी कि ये लाइनक्स रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें भी लाइनक्स के कमांड्स चलते हैं, और इसमें जो है अगर आप चाहें तो कुछ विंडोज के प्रोग्राम्स को भी यूज कर सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें एक कमांड होती है वाइन, क्या होती है वाइन। तो इस कमांड को आपको इसमें इंस्टॉल करना
पड़ेगा। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तभी आप इसमें जो है कि विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि फोटोशॉप है, विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम में चलने वाले प्रोग्राम जैसे कि फोटोशॉप है, आप उन सबको यूज कर सकते हैं बॉस में। और बॉस का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी मैं बता दूं आप लोगों को। तो बॉस का फुल फॉर्म होता है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस। क्या होता है? सॉल्यूशंस। ठीक है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है। और ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो है ये आपका क्या है, भारत के देश में यानी अपने देश में विकसित हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो चलिए आप यहाँ क्वेश्चन पे, लेकिन हमारी कुछ लिस्ट लंबी हो गई और कुछ टॉपिक्स हम अलग आ गए थे। चलिए एक्सरसाइज आते हैं। तो हमने क्या किया था, पहले लेके DOS को बाहर किया था, इसके बाद से हमने विंडोज को बाहर कर दिया क्योंकि ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। रेड हैट भी बाहर हो गया क्योंकि ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका बचता क्या है, MS वर्ड। तो MS वर्ड का एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, एक जो है एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो कि हमारा रिज्यूम एप्लीकेशन इत्यादि तैयार करने में हमें सुविधा प्रदान करता है। तो यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। ओके, इसके बाद फिर बढ़ते हैं हम आगे। तो आगे हमारा आता है 43 नंबर क्वेश्चन, सेंटर अलाइन की सारणी क्या है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है और अधिकांश एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑप्शन आपके पास क्या है इसके लिए, Ctrl+C, Ctrl+D, क्या है Ctrl+D, इसके बाद से Ctrl+E, फिर है Ctrl+F। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके ऑप्शन है क्वेश्चन के। तो इसमें जो है सेंटर लाइन के लिए कौन सा यूज किया जाता है, अधिकांश लोग क्या करते हैं कि कुछ सोचा ना समझा उठाया लगा दिया Ctrl+C को। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपका गलत है। कोई Ctrl+C जो है ये कॉपी के लिए होता है, किसके लिए, कॉपी के लिए। ठीक है, और यहाँ किसके लिए पूछा गया, सेंटर अलाइन के लिए। तो सेंटर अलाइन के लिए आपका कौन सा यूज होगा, Ctrl+E, ये क्या होगा, सेंटर अलाइन के लिए। ओके, और फिर Ctrl+F के बारे में मैं बता दूं। Ctrl+F जो है आपके डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को फाइंड करना हो उसके लिए यूज करेंगे, यानी किसके लिए, फाइंड के लिए। और अगर आप MS वर्ड की बात करें तो MS वर्ड में Ctrl+D जो है आपका फॉन्ट का काम करेगा, किसमें, MS वर्ड में। ठीक है, और ये अगर आप लिब्रे ऑफिस में आते हो तो लिब्रे ऑफिस में यह किसका काम करेगा, ये काम करेगा डबल अंडरलाइन। किसका काम करेगा, डबल अंडरलाइन। ठीक है, यानी कि हम क्या करते हैं, किसी टेक्स्ट को लिखने के बाद हम उसके नीचे डबल लाइन ऐसे दे देते हैं। तो डबल लाइन अगर आपको यूज करना है इसलिए क्या करोगे आप, लिब्रे ऑफिस में, लिब्रे ऑफिस के लिए है ये। ठीक है, और ये किसके लिए है, MS ऑफिस के लिए, MS वर्ड के लिए, ये लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए। डबल अंडरलाइन के लिए आप यूज करोगे Ctrl+D। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या था, Ctrl+E, जो कि आपका सेंटर अलाइन का था। अगर आप लिब्रे ऑफिस यूज करते हो तब के लिए भी, और अगर आप MS ऑफिस यूज करते हो तब के लिए भी। ठीक है, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आता है, हु इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर कौन है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर कौन है, ऑप्शन आपके पास क्या है, बिल गेट्स। क्या है, बिल गेट्स। और क्या है, पॉल एलन, पॉल एलन। ठीक है, और फिर ऑप्शन है आपका A and B बोथ। क्या है, A and B बोथ। फिर क्या है, डॉक्टर हर्षवर्धन। क्या है, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो यहाँ पे जो है अगर हम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात करें तो अभी मैंने पहले भी डिस्कस किया इसी जो है क्रम में। तो मैंने बताया आपको कि बिल गेट्स और पॉल एलन दोनों लोग, यानी कि बिल गेट्स जी और पॉल एलन दोनों लोगों ने मिलकर के माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की थी, यानी दोनों लोग माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर हैं। यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, C नंबर, A and B बोथ। दो ये ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद हम डॉक्टर हर्षवर्धन जी की बात कर लें तो ये जो है आपके
देश का दूसरा सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर जो कि प्रत्यूष है, उसके आविष्कारक है डॉक्टर हर्षवर्धन जी। ठीक है, इसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आता है क्वेश्चन सीसी। सीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो सीसी के बारे में अगर हम बात करें तो सीसी आपका ईमेल से रिलेटेड है, और जो कि आपका कार्बन कॉपी के लिए यूज होता है। किसके लिए? कार्बन कॉपी के लिए यूज होता है। कार्बन कॉपी आपका ऑप्शन सही है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 46। इसमें क्या है? फुल फॉर्म ऑफ एल इन यूआरएल, यानी यूआरएल में एल का फुल फॉर्म क्या होगा? तो यूआरएल का फुल फॉर्म हम लिख लेते हैं। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो अगर हम एल की बात करें तो एल का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकेटर। ठीक है, लोकेटर ऑप्शन आपका सही है, जो कि आपका सी नंबर ऑप्शन है। सी नंबर ऑप्शन क्या है? लोकेटर। ये आपका ऑप्शन सही है। इसके बाद से फिर हम आगे बढ़ते हैं 47 पे आते हैं। तो 47 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? फुल फॉर्म ऑफ वीजीए। वीजीए का फुल फॉर्म क्या होगा? तो वीजीए का फुल फॉर्म होगा क्या? तो हम इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं? वीडियो, क्या लिखते हैं? वीडियो ग्राफिक्स, और क्या होता है? एरे। क्या होता है? वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीजीए का फुल फॉर्म। तो ये जो आपका वीडियो ग्राफिक्स एरे, ये ऑप्शन आपका है सी नंबर। कौन सा है? सी नंबर। ये ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम, फाइंड की शॉर्ट की क्या है? तो अभी मैंने पहले बताया भी, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। इसके ऑप्शन पहले लिख लेते हैं। फाइंड के लिए क्या ऑप्शंस हैं आपके पास? तो ऑप्शन आपके पास कंट्रोल प्लस ए, और क्या ऑप्शन है? कंट्रोल प्लस एफ, फिर क्या है? शिफ्ट प्लस एफ, फिर क्या है? बी एंड सी बॉथ। ठीक है, तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? कंट्रोल है, जैसा कि मैंने बताया था अभी, सिलेक्ट किसी डॉक्यूमेंट को पूरी तरीके से सिलेक्ट करना हो तो आपके लिए क्या करते हैं? कंट्रोल ए। फिर आपका सेकंड नंबर है कंट्रोल एफ। तो कंट्रोल एफ इसके लिए यूज होगा, कंट्रोल एफ फाइंड के लिए यूज होता है। क्या होता है? कंट्रोल एफ फाइंड के लिए यूज होता है, यानी कि यह ऑप्शन आपका सही है। कंट्रोल एफ, यानी कंट्रोल एफ कर लिया अगर आपने तो फाइंड कर लिया। कंट्रोल एफ पे आए तो आपने आंसर को फाइंड कर लिया। चलिए आगे देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। तो 49 नंबर क्वेश्चन है आपका, डेस्कटॉप पर दिखने वाले छोटे छोटे पिक्चर्स को क्या कहते हैं? डेस्कटॉप पर दिखने वाले छोटे छोटे पिक्चर्स को क्या कहते हैं? यानी जो हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन होती है, इसमें क्या छोटे छोटे पिक्चर्स बने होते हैं ऐसे। इसमें क्या लिखा? कंप्यूटर या फिर डॉक्यूमेंट्स ऐसे करके लिखा होता है, छोटे छोटे पिक्चर्स इसमें बने होते हैं। तो आप इनको क्या कहेंगे? इनको क्या नाम देते हैं? तो इनको हम नाम देते हैं आइकॉन। क्या नाम देते हैं? आइकॉन। ना कि फोटो पिक्चर्स ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम? आइकॉन बोलते हैं। ठीक है, तो आइकॉन ऑप्शन जो आपका डी नंबर है, डी नंबर ऑप्शन आपका सही है, आइकॉन। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया भैया। तो आगे नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रोसेसर किसमें लगा होता है? प्रोसेसर किसमें लगा होता है? तो आपके पास ऑप्शन क्या है? रैम, फिर क्या है? रोम, फिर क्या है? हार्ड डिस्क। ठीक है, और लास्ट नंबर ऑप्शन आपके पास नन। तो आपके पास क्या ऑप्शन है? रैम, रोम, हार्ड डिस्क और नन ऑफ द एबव। तो इसमें जो है, किसकी बात हो रही है? प्रोसेसर की। किसकी बात हो रही है? प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर के बारे में, प्रोसेसर क्या रैम में लगा होता है? नहीं, रैम में नहीं लगा। रैम तो मेमोरी होती है, प्रोसेस नहीं करती है। रोम इसमें भी नहीं। फिर क्या है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क एक अलग मेमोरी होती है आपकी, इक्वली होती है, इसमें भी लगी नहीं होती है। यानी कि प्रोसेसर जो है आपका ना रैम में लगा होता है, ना रोम में होता है, ना हार्ड डिस्क में होता है। या कहाँ होता है? मदरबोर्ड में। क्या होता है? मदरबोर्ड में। तो आपका क्या होगा इसमें? नन ऑफ द अबव ऑप्शन सही होगा, यानी कि इनमें से किसी में लगा नहीं होता है।
तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो है कि 50 नंबर जो है क्वेश्चंस थे, 50 क्वेश्चंस का जो टेस्ट हमारा पूरा होता है विद एक्सप्लेन। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो करिए लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप जो है कि ऐसे आने वाले नए नए वीडियो को देख करके आप उसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।